हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनाशलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्रील श्रीधर महाराज जी, श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, समस्त गुरुवर, मेरे मेंटर और शिक्षा गुरु एच जी सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। आज हम एक बड़ा अच्छा सा भजन गाएंगे और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जीव जागो। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। करता निद्रा जाओ माया पिशाची बोले। करता निद्रा जाओ माया पिशाची बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। भजी बलिया से संसार बितारे। भूलिया रही हो तुम्हें अब द्वार बारे। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। करता निद्रा जाओ माया पिशाची न बोले। तुम्हार लईते आम्ही हैनो अवतारा। आम्ही नीना बंधुआर के अच्छे तुम्हारा। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। करता निद्रा जाओ माया पिशाची न बोले। ऐनेची औषधी माया नाची मार लागी। हरि नाम मंत्रा लाओ तुम्ही मागी। जीव जाओ, जीव जाओ, गौरा चाँद बोले। करता निद्रा जाओ माया पिशाची न बोले। भक्ति विनोद ठाकुर शरणे बनिया। हरि नाम मंत्रा तुम मागिया। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चाँद बोले। निद्रा जाओ माया पिशाची न बोले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। ऐनेची औषधी माया नाची मार लागी। हरे नाम मंत्रा लाओ तुम्ही मागे। जीव जागो, जीव जागो,
शजीर खोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, गुरु गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मृदंग पे मेरा साथ दिया जगन्नाथ प्रभु जी ने, हम धन्यवाद करते हैं उनको, धन्यवाद। अब हम आज का जैव धर्म का, आज 15th क्लास है जैव धर्म की, तो इसमें हम 17 चैप्टर, आज से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। मिस कल तक बजनाथ जी क्या कर रहे थे? बजनाथ जी का जो स्टोरी था कि उनके पितामही जो है उनका शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते, तो किस तरह से वो उससे छूटने की कोशिश करते हैं, और फिर अब वो इस बाबा जी के पास पहुंचते हैं, और बेड़ी माधव के जो उनका कजिन है उसके चंगुल से बचते हैं, और अब बाबा जी से फिर वो आगे जीव के संबंध में क्वेश्चन करते हैं। तो 16 चैप्टर जो था वो था मायाबद्ध जीवों की स्थिति, और ये जो 17 चैप्टर है इसमें है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, मायाबद्ध जीव जो है वो मुक्त कैसे होगा, और फिर जब वो मुक्त हो जाएगा तो उसके क्या वो करेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे जब ये बजनाथ जी क्वेश्चन पूछते हैं कि माया से बंधा हुआ जीव कैसे मुक्त होता है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में तो देखा था मायाबद्ध जीव की क्या स्थिति है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो माया से बंधा हुआ जीव है वो कैसे मुक्त होता है। तो अब इसमें प्रोसीजर पूछ रहे हैं, पहले तो वो कैसे मुक्त होता है, फिर पूछेंगे उसके करेक्टर्स क्या हैं। तो अब जब वो पूछते हैं तो यहाँ पे जो बाबा जी महाराज हैं वो दशमूल के 7वें श्लोक में का वर्णन करते हैं कि इसमें तुम्हें अपना आंसर मिलेगा। तो अब इसमें बताते हैं वो कि जीव जो है वो बहुत सारी योनियों में भटक रहा है इस ब्रह्मांड में, और जब वो इतने टाइम से इसमें भटक रहा है तो उसने देख लिया, उसने चींटी से लेके इंद्र तक, ब्रह्मा तक बन के देख लिया कि कहीं पे भी सुख नहीं है, हर जगह क्या है, ताप है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में सुखी नहीं है, कैसे सृष्टि करना है, सृष्टि का पालन तो ठीक से हो रहा है, फिर कभी असुरों ने आक्रमण कर दिया तो वो उसमें हमेशा, और फिर कई बार ब्रह्मा जी खुद अपने दिए हुए वरदान से परेशान हो जाते हैं, असुर इस तरह के वरदान उनसे मांग लेते हैं, फिर उन्होंने दे दिया, जैसे कि किसको दिया था उन्होंने, हिरण्यकश्यप को। अब उन्होंने तो दे दिया लेकिन उसके बाद परेशान है कि वरदान मैंने जो वर दिया है वो पूरा कैसे होगा। तो वो स्वयं भी त्रिताप से, वो भी मतलब ताप से दग्ध है।
और उसी तरह से इंद्र भी हमेशा भयभीत रहता है कि मेरे आसन पे, मेरे सिंहासन पे कोई आरूढ़ ना हो जाए। और जब बार बार असुर जब आक्रमण करते रहते हैं तो बार बार भगवान के पास जाता है कि मुझे बचाओ। तो इस तरह से जीव ने एक चींटी से लेके और उसने ऊपर तक ब्रह्मलोक तक भी जाके उसने देख लिया कि कहीं पे भी सुख नहीं है। तो जब इस तरह से जब जीव ये देख लेता है कि हर जगह दुख है, और अगर भाग्यवश अगर उसकी सुकृति है, उसके सामने कोई ऐसा वैष्णव आ जाता है जो कि हरि सेवा में रत है, हरि नाम में रत है, तो क्या होता है, यदि उससे मिलने से जो उसकी धीरे धीरे अब जो उसकी बद अवस्था है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे हैं तो बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि कोई कोई भाग्यवान जीव ही है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, पूरे ब्रह्मांड में कैसे वो हर जन्म में अलग अलग उसमें जा रहा है, वो अलग अलग योनियों में जा रहा है। और जब वो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको, अगर कोई कोनो भाग्यवान जीव, कोई ऐसा भाग्यवान जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिलेगा, भक्ति लता का बीज मिलेगा। और वो भक्ति लता का बीज जब मिल जाएगा, वो भक्ति लता का बीज क्या है, श्रद्धा। कि जब वो किसी ऐसे वैष्णव के संपर्क में आएगा और उसके अंदर श्रद्धा डेवलप होगी भगवान के लिए, तो और अब जब श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उस श्रद्धा को पुष्ट करेगा, तब धीरे धीरे जो बद्ध जीव है वो माया से मुक्त होने की रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं वही कि जब ऊंची नीच योनियों में भ्रमण करते हुए जीव को जब हरि रस में मत वैष्णवों का दर्शन होता है, तब क्या होता है, उसकी वैष्णव मार्ग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और जब क्या होता है, फिर जैसे ही वो साधु संग हुआ उसका, तो साधु तो क्या सिखाएंगे उसको, भगवान का नाम लेना। तो उसकी भजन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी उसमें, और जब भजन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अनर्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यहाँ पे कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते धीरे धीरे उसकी माइक दशा दूर हो जाती है। और फिर अल्टीमेट क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होना। क्योंकि हम वो भूले थे, तभी तो हम इसमें बद्ध हुए जगत में। और जब वो अल्टीमेट एम को, अपने स्वरूप को धीरे धीरे उसमें उसकी प्रगति होती रहेगी, और वो अपने जो उसका स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेगा। तो हम यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे बजनाथ जी है, हर मतलब उनको हर चीज में ऐसा नहीं है कि हाँ बस मान लिया, उनको प्रमाण भी मांगते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि इस विषय में वेदों के क्या प्रमाण है। तो यहाँ पे वेद बताते हैं, बाबा जी उनको कुछ प्रमाण देते हैं और बताते हैं, वेदों में बताया भी है कि जो जीव जो है वो कैसे है, मतलब जो एक वृक्ष है उस पे दो पक्षी हैं, एक जीव और एक परमात्मा। और कैसे जीव जो है वो क्या कर रहा है, फल का भोग कर रहा है। तो फलों का भोग कर रहा है मतलब क्या है, उसकी बद्ध अवस्था है। फलों का भोग, फल क्या है, वो सुख और दुख। और परमात्मा जो है वो एक साक्षी के रूप में उसको देख रहे हैं, लेकिन वो जीव है उनकी तरफ देख ही नहीं रहा, और वो अपने ही सुख दुख का भोग किए जा रहा है और इन्हीं बद्ध अवस्था में जिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो परमात्मा की तरफ कभी देख लेता है तो उसकी इस स्थिति से मुक्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पे बजनाथ जी कहते हैं, जब सेवनीय ईश्वर को देख पाता है तब जीव सर्वदा शोकरहित होकर उसकी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है। तो मतलब जैसे आप, जब जीव भगवान की महिमा को देख लेता है, जब वो साधुओं के संग में आएगा और भगवान की महिमा को जानेगा, तब उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। और फिर वो उस प्रोसेसिंग में जब आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा महिमा प्रकाशित होती जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि जब वो महिमा को जान लेता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे तब तक तो हम क्या उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो जब तक भगवान की महिमा को, जो आज भी इतने बहुत सारे लोग हैं जो मानते ही नहीं है भगवान को, तो उन्होंने उनको महिमा को जानने की कोशिश ही नहीं की। तो जब तक महिमा को नहीं जानेंगे तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी बद्ध जीव है वो तो लगा हुआ है यहीं पे, अपने सगा संबंधी मित्र कुछ भी जब प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि हाँ मेरे सगा संबंधी मुझे बचा लेंगे उससे।
लेकिन जो बचा सकता है उसकी शरण ना लेके, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना चार पुण्य आत्मा भी चार प्रकार की, जिनमें से एक आर्त, जो दुखी होके भी भगवान के पास जाता है तो भगवान तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो सकाम जा रहा है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जा रहा है, तब भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो जाना ही नहीं चाहता, वो अपने सगा संबंधी उनमें ही घूमता रहता है कि ये मुझे इससे बचाएंगे। लेकिन इस सगा संबंधी और ये भी इसमें कोई सब क्या है, स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो शास्त्रों में बताया है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, जैसे कि एक राजा जो कुल शिखर हैं उनकी कथा आती है कि किस तरह से वो बहुत बड़े राजा थे और एक बार ऐसा हुआ उनके राज में कुछ चोरी हो गई, कुछ भगवान के पास वो आभूषण वगैरह चोरी हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्प एक स्नेक, और वो भी अभिमंत्रित ऐसे कि वो उसी को खाएगा, जो कि उसी को काटेगा जो जिसने की चोरी की होगी, और उसको एक मटके में बंद कर दिया। अब सबसे पहले उनके राजसभा में जो ब्राह्मण वगैरह थे तो उनका सबसे पहले उनका परीक्षण करना था। लेकिन राजा ने सोचा ये ब्राह्मण है, मैं इनकी तो हत्या का पाप नहीं ले सकता, और ये तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया हो तो मैं वो अपने सर पे लेता हूँ, ये सर्प मुझे काट जाए। तो उन्होंने उसके अंदर हाथ डाला लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद और दूसरे लोगों को धीरे धीरे करके सबका धीरे धीरे नंबर आया, लेकिन उसने किसी को नहीं काटा। फिर लास्ट में जो इनके बिल्कुल निकट जो मंत्री और थे, जिनको राजा बिल्कुल अपना मानता था, जिन पे पूरा भरोसा करके राजा निश्चिंत रहता था, जब उनका बारी आया तो वो मंत्री डर गए। उन्होंने बोला कि राजन हमें माफ कर दो, हमने ये किया है। तो अब यहाँ पे कुलशेखर जो थे उनको इतना ज्यादा विरक्ति हो गई संसार से कि जिसे मैं अपना समझता हूँ वो तो अपना है ही नहीं यहाँ पे, तो वो तो सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। तो उन्होंने उसी क्षण राज को त्याग दिया और उन्होंने बहुत ही अच्छी स्तुतियां गाई भगवान की, जो कि एक ग्रंथ है मुक्तमाला स्त्रोत, उसके अंदर उनकी स्तुतियां हैं, जिसमें एक बड़ा ही सुंदर वो है श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान मेरा मन जो है ना वो पक्षी के जैसे है। पक्षी कभी एक डाल पे तो बैठता नहीं है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस वृक्ष पे, कभी उस वृक्ष पे। तो मेरा मन भी है जो इधर उधर भागता रहता है। सबकी प्रॉब्लम होती है, सब लोग बोलते हैं जाप करते टाइम मन भागता है, हमेशा मन जो है भागता रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने जाप पर ही फोकस करना है। तो वो बोलते हैं कि मेरा मन जो है पक्षी के जैसे है और आपके चरण जो है वो पिंजरे के जैसे हैं। तो मेरा अभी मेरा मन जो है वो आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, और अभी के अभी मतलब मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, अभी के अभी मुझे यहाँ से मैं इस शरीर को छोड़ के और आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। क्योंकि अगर बाद में जब मेरा अंत समय आएगा तब पता नहीं मेरी क्या स्थिति होगी, मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा, मेरे मुख से आपका नाम नहीं निकलेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी आपके चरणों में आ जाऊं। तो इस तरह से उनको विरक्ति हुई। तो इसी तरह से जब जीव को ये समझ में आता है कि ये जो संसार में हम जो संसार करके बैठे हैं और जो हमें सुखप्रद लग रहा है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जब उनको ये समझ में आ जाता है कि आज जो वस्तु जो इंसान आपको सुख दे रहा है कल वो आपके दुख का कारण बनेगा, और जिसको हम अपना मान रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। तो जब वो समझ में आता है और जब वो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए और जब कभी वैष्णवों का जैसे उसको संग होता है तो फिर जो उसकी मायाबद्ध स्थिति है उससे वो धीरे धीरे निकलने लगता है। तो हम जो मायाबद्ध स्थिति से निकलेंगे तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या होगा, साधु संग। हमारी जो सुकृति है उससे हमें क्या मिलेगा, अगर हमें साधु संग मिला तो हमें धीरे धीरे उसमें उन्नत होने का अवसर मिलेगा। और साधु संग मतलब ऐसा नहीं बस बैठे सुन लिया और फिर वापस से, धीरे धीरे वो हमारे ऊपर, अगर असली साधु संग किया हमने तो वो धीरे धीरे हमारे ऊपर असर डालेगा और धीरे धीरे हमारी क्रियाएं जो हैं वो चेंज होने लगेंगी। और उसमें बताया था क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि कथा में आसक्ति होगी और विरक्ति होगी, किससे, संसार से। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें इससे मुक्ति समझना चाहिए। तो यहाँ पे बाबा जी महाराज समझा रहे हैं कि मुक्ति क्या है। मुक्ति तो एक मोमेंटरी प्रोसेस है, एक क्षणिक प्रोसेस है मुक्ति। कोई किसी ने जैसे कि
कोई क्राइम किया है और उसको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया तो जैसे ही वो जेल से छूटता है, अब छूटने के बाद वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो डिसाइडेड नहीं है। जैसे ही वो जेल से छूटता है वो उसकी क्या हो गई, मुक्ति हो गई वहां से। तो मुक्ति क्या है, जैसे ही हम रह रहे हैं संसार में लेकिन हमारा मन जैसे ही विरक्त हो गया सांसारिक माया से और भगवान के चरणों का आश्रय उसने जैसे ही ग्रहण कर लिया, तभी वो क्या हो गई, मुक्ति हो गई। मुक्ति ऐसा नहीं है कि मृत्यु होने के पश्चात ही मुक्ति होगी। मुक्ति का मीनिंग है जिस क्षण हमने भगवान ने तो बोले अर्जुन को, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि इसको छोड़ के जाना मुक्ति नहीं है। आपको युद्ध को छोड़ के नहीं जाना, युद्ध करना है, लेकिन कैसे, माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए। तो जब हम जैसे ही हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो जैसे साधुओं के संग में आने पे कॉन्शियसनेस जैसे चेंज होता है और अब हम क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को, तभी क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो, माया के बंधन से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है। यह मुक्ति साधु संग पुरुष को ही सुलभ है, परंतु मुक्ति होने के बाद जीव को जो महिमा प्राप्त होती है वो विशेष है। और हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे जेल, जैसे कि हमारा जब जीवात्मा तटस्थ, हम पढ़ चुके हैं कि तटस्थ स्थान पे जब जीवात्मा प्रकट हुई, तट पे जब जीवात्मा प्रकट हुई तब वो क्या थी, शुद्ध थी। और उसका स्वरूप क्या था, कृष्ण नित्य दास, जेवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्णेरे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो तब वो क्या था, उसका स्वरूप था भगवान की सेवा करना। लेकिन उसने जैसे ही ये सोचा कि मैं तो भोगता हूं, मैं भोग करूंगा, मैं क्यों सेवा करूं, जैसे ही उसने ये सोचा क्या हो गया, वो बद्ध हो गया। माया ने उसको क्या किया, 2 आवरण दे दिए और 3 गुणों से उसको बांध दिया। तो वो उसी टाइम क्या हुआ, जेल में आ गया, मतलब बद्ध हो गया। अब जैसे ही वो पुराने स्वरूप को प्राप्त कर ले, ये तो विकृत स्वरूप हो गया उसका कि मैं भोगता हूं, और जैसे ही वो इसको छोड़ के अपने जो ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त कर ले, वही क्या होगी, उसकी मुक्ति हो गई। तो मुक्ति का मीनिंग ये है। तो यही इसमें बताया है, जिस क्षण बंधन से छुटकारा होता है उसी क्षण मुक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे ही अपने स्वरूप में आए, मुक्ति का कार्य समाप्त हो गया। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जा सकता है, परंतु मुक्ति होने के बाद चित्त सुख की प्राप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्यंतिक दुख मुक्ति, हमें यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, हर कर्म में क्या है, कष्ट है। तो आत्यंतिक दुख से मुक्ति, इस दुख से मुक्ति को हम मुक्ति मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो दुख से सिर्फ मुक्ति हो गई ना, वही मुक्ति नहीं है। उसके बाद क्या प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत पेन हो रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा, तो उसको एनेस्थेशिया लगा दिया। एनेस्थेशिया लगाने से क्या मतलब, बस उसका काम चल गया कि हाँ बस अब उसको उस दुख से मुक्ति मिल गई, अब ठीक है, अब एनेस्थेशिया लगा दिया, अब मैं बस पड़ा रहूंगा, कुछ नहीं। उसके बाद उसको वापस से नॉर्मल लाइफ में आना है, वापस से वो सुख जो प्राप्त करना चाह रहा था, वो सुख जब तक उसको वापस से नहीं मिलेगा, सब अपनी फैमिली के साथ जब उस तक उसके क्रियाकलाप नहीं होंगे, तब तक सिर्फ वो एनेस्थेशिया लेके पड़े रहना तो काफी नहीं। तो उसी तरह से केवल दुख से निवृत्ति ही नहीं, क्या सुख की प्राप्ति। अब इसको ऐसे समझाया है, मुक्ति जो है वो 2 प्रकार की है, सायुज मुक्ति और वैकुंठ मुक्ति। सायुज मुक्ति हमने पहले भी देखा था कि जो परव्योम है, परव्योम में गोलोक और भगवान के जो गोलोक धाम हो गया, और मथुरा द्वारका हो गया। उसके बाद यहाँ पे परव्योम अनंत वैकुंठ हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म ज्योति है यहाँ पे, और ब्रह्म ज्योति के बाद क्या है, फिर वहां पे कारणोदक्षाई कारण सागर है। तो अब सायुज मुक्ति क्या है, जो लोग सिर्फ यहाँ तक ही जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक, वो सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएंगे। सायुज मतलब होता है ब्रह्म के साथ या परमात्मा के साथ एकाकार होना। तो ये 2 तरीके हैं, परमात्मा सायुज और ब्रह्म सायुज। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म सायुज, वो ब्रह्म तक ही जाते हैं, और जो ये है योगी,
वो परमात्मा के साथ एकाकार होती है सायुज मुक्ति। ज्ञानी है वो सोचते हैं कि जैसे हमने ये स्थूल शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने विलीन हो गया, और फिर क्या होगा, जीवात्मा जो होगी वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। तो ये हो गया मुक्ति। और ये परमात्मा सायुज्य मिस हो गया। जो योगी हैं वो परमात्मा, उनके साथ उनका एकाकार होना। अभी ये मुक्ति कैसे, मुक्ति का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक कैदी है, जब वो जेल में रहता है तो उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं और उसको वहाँ के कपड़े, वहाँ का सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, और भी चीज़, वहाँ का ब्लैंकेट और जो बर्तन वगैरह। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से छूटता है तो वो अपने साथ नहीं लेके जा सकता, उसको वो सब चीज़ें वहीं छोड़नी पड़ती हैं, उसको उसके जो कपड़े हैं वो दे दिए जाते हैं और फिर वो बाहर निकलता है। उसी तरह से जब इस जीवात्मा की मुक्ति होती है तो हमने देखा था ब्रह्मांड के चारों तरफ 7 लेयर हैं। तो 5, सबसे पहले पृथ्वी, तो उस लेयर में से सबसे पहले जब वो पृथ्वी में होके जाता है तो उसका जो पृथ्वी वाला जो अंश है वो उसमें विलीन हो जाता है। फिर पृथ्वी जल, फिर जल वाला अंश जो है वो उसमें विलीन हो जाएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस तरह से वो सारा उसने वो छोड़ दिया, इस तरह से सब उसमें विलीन होते जाएंगे। और हर एक परत हमने देखा था दूसरे से 10 गुना मोटी है। तो और फिर लास्ट में होती है चित्त में उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो विलीन हो गया, और फिर प्रकृति, और फिर उसके बाद वो ब्रह्म में जाके उसका एकाकार हो गया। पर ये एक तरह से क्या हो गया, ब्रह्म में जाके एकाकार, वहां पे वो बस पड़ा हुआ है, वहां पे सुख नहीं है। तो ये एक तरह से हो गया जैसे एनेस्थीसिया देके उसको सुला दिया। अब लेकिन जब सुख ही नहीं है तो क्या मतलब वहां पे ना। तो इस तरह से सारे जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो साइज मुक्ति नहीं चाहते। फिर बैकुंठ मुक्ति, उसमें 2 हैं, प्रेम सेवा उत्तरा और सुख ऐश्वर्य उत्तरा। तो उनमें सुख ऐश्वर्य उत्तरा में सालोक्य, सारूप और साष्टी। सालोक्य मतलब भगवान का जो लोक है वो प्राप्त कर लेना, जैसे कि बैकुंठ में सारूप भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना। उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान के समान सौंदर्य माधुर्य वो भी प्राप्त हो गया, हाँ रूप भगवान के समान, जैसे द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप वो प्राप्त कर लेना। शास्त्रीय भगवान के समान ऐश्वर्य, पूर्ण रूप से नहीं है, भगवान के देवताओं के पास जैसे सिद्धियां वगैरह होती हैं उस तरह से वो प्राप्त कर लेना। और सामीप्य, अब ये हुए सुख ऐश्वर्य, क्योंकि यहाँ पे सुख और ऐश्वर्य है। ये है प्रेम सेवा उत्तरा। सामीप्य मतलब होता है भगवान के समीप रहना, उनके पार्षद बनके और उनकी सेवा करना। तो सबसे उच्च हो गया ये कि भगवान की सेवा करना। अब जो भक्त है ना वो कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है, किसी भी अवस्था में मुझे रखो, चाहे इस माइक जगत में रखो, कहीं पे भी रखो, मैं क्या करूं, बस आपके चरणों की सेवा करता रहूं, मैं वैष्णवों की सेवा करता रहूं। तो इस तरह से बाबा जी महाराज ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ठीक है, माया से मुक्त होने के लिए साधु संग चाहिए और उसमें क्रमशः उन्नति होगी तो धीरे धीरे मुक्ति हो जाएगी। फिर अगर कोई माया से मुक्त हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि छांदोग्य उपनिषद में माया मुक्त पुरुषों के 8 प्रकार के लक्षण बताए हैं। हाँ, जैसे इसमें बताया है कि 8 प्रकार के जो लक्षण बताए हैं, पहल पापमा विजरो, सबसे पहले पाप शून्य। जो पाप शून्य मतलब कि जब मुक्ति, जो मुक्त हो गया मतलब जिसने भगवान की चरण सेवा ध्यान पाई, तो अब पाप तो कुछ रह ही नहीं जाएंगे, पाप से शून्य हो जाएगा वो। फिर सेकंड बताया वी जरा मतलब वी मीन्स नहीं, जरा मीन्स बुढ़ापा। फिर उसको इस तरह के जो मुक्त पुरुष है जरा धर्म रहित, अर्थात हमेशा नवीन नूतन होता है, हमेशा ही नवीन नूतन होगा हमेशा। फिर बताया विमृत्यु मतलब जिसका पतन ना हो, अर्थात मृत्यु शून्य, मतलब जिसकी मुक्ति हो गई, जिसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, जो पार्षद रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसका क्या हुआ, अब शरीर, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की मृत्यु होती है। अब शरीर तो है नहीं तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी।
और मृत्यु का कभी उसको डर नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा डर होता है कि मृत्यु ना हो जाए। अभी जब ये कोरोना चल रहा है तो क्या है, यही डर है सब जगह, लेकिन वहां पे ये डर भी खत्म हो गया। फिर विशोक, शोक रहित, जब भगवान के समीप सेवा कर रहे हैं तो कोई शोक रहना, कोई शोक जैसी वहां कोई चीज ही नहीं है। फिर है विजिक्त, विजिक्तस मीन्स भोग वासना रहित। भोग वासना, जब सारी वो अनभिलाषिता शून्य, मतलब जब उसको दो तरह का, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना प्रेम है और स्वयं की तुष्टि के लिए करना है वो क्या है, काम है। तो जब वो उसकी अवस्था ही मुक्त हो गई तो सारी भोग वासना उसकी खत्म हो गई, एक ही वासना रही क्या, भगवान की सेवा करना। फिर अपिपास, अपिपास मतलब ये वही जैसे और कोई अभिलाषा नहीं है भगवान की सेवा के अतिरिक्त। सत्यकाम, सत्यकाम का मतलब है कि सत्य की सेवा करना। सत्य क्या है, भगवान है, अब उसको समझ में आ गया तो उन्हीं की सेवा करना। और बाकी सारी कामनाएं जो हैं उसकी वो छोड़ देता है, बाकी सारी कामनाएं। सत्य संकल्प मीन्स जो भी कामनाएं करता है वे सिद्ध हो जाती हैं। जैसे भगवान की सेवा की जैसी कोई इच्छा करता है, अगर कोई भगवान की सेवा की कामना करता है तो अपने आप पूरी हो जाती हैं। इसके जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वो षट गोस्वामी में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके पास क्या थे, शालिग्राम शिला थी। जब उनकी इच्छा हुई कि नहीं मैं भी भगवान का अच्छे से अभिषेक करूं, अच्छे से मैं भी उनको वस्त्र धराऊं, अच्छे से मैं उनका श्रृंगार करूं, आभूषण धराऊं सब तो क्या हुआ, अपने आप जैसे वो उनकी इच्छा पूरी हो गई और शिला से क्या प्रकट हो गए, राधा रमन जी प्रकट हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे भगवान की सेवा की इच्छा कोई वैष्णव करता है, कोई भक्त जैसे भगवान की सेवा की इच्छा करता है तो भगवान वो उसकी इच्छा अपने आप पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से ये 8 लक्षण हैं। कौन कौन से 8 लक्षण हैं, पाप शून्य, विजर मतलब नित्य नूतन, विमृत्यु, मृत्यु नहीं होती, फिर विशोक, शोक रहित होता है, विजिगत्स मीन्स भोग वासना से रहित होता है, अनभिलाषिता शून्य होता है और केवल भगवान की सेवा की ही वासना रहती है, और सत्य काम, और फिर सत्य संकल्प, जो भी भगवान की सेवा की इच्छा करता है वो क्या हो जाती है, उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा है, कहते हैं ना भगवान तो मानसिक सेवा भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि वो एक स्टोरी है कि जब वो एक साधु हैं और उनको भगवान की सेवा करनी है तो वो क्या कर रहे हैं, मन में ही भगवान का महल बना रहे हैं, मन में ही भगवान को क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो उन्होंने खीर बनाई बहुत सुंदर सी, भगवान को खीर का भोग लगाऊं, और खीर बनाई बहुत सुंदर सी। अब देखो कहीं गर्म तो नहीं है, जैसी उंगली डाली क्या हुआ, उनकी उंगली एकदम जल गई। तो क्या हुआ, जैसे जो भगवान मानसिक सेवा भी ग्रहण कर रहे हैं और जैसे ही कोई सेवा की इच्छा करता है तो भगवान अपने आप उस तरह की परिस्थिति बना देते हैं कि वो, जैसे कई बार होता है हम लोग अगर हमारे मन में आता है कि हमें वैष्णव सेवा करना है तो अपने आप ही हमें उस तरह के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, उसमें हमें अपना विशेष कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारा भगवान अपने आप ही प्रबंध कर देते हैं। कई बार होता है कि प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम है और बहुत सारे भक्तों का के लिए प्रसाद बनेगा, कैसे बनेगा पता ही नहीं चलता वो कैसे, कि भगवान जो आप हमें केवल इच्छा करनी है, इच्छा केवल करेंगे और पूर्ण उसको भगवान कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया कि जो बद्ध जीव है वो कैसे क्रमशः उससे मुक्त हो सकता है, कैसे उस पथ पे आगे बढ़ सकता है, और उनके जो मुक्ति के प्रकार क्या हैं, और फिर जो मुक्त हो गया उसके क्या लक्षण हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर इसके बाद आगे और देखेंगे। कल वो पूछे बजनाथ जी पूछ रहे हैं, संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस वैष्णव का संग प्राप्त करता है तब उसका कल्याण होता है। क्या ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों द्वारा अंत में हरिभक्ति प्राप्त की जा सकती है? जैसे गीता में बताया है, भगवत गीता में कर्म योग, अष्टांग योग, क्या ये करके भी भक्ति मिल सकती है? क्योंकि साधन तो क्या है, भक्ति है, अल्टीमेटली जाना तो वहीं पे है, तो ये करके भी क्या भक्ति मिल सकती है? इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे आगे, तो ये अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।